Hello college teens, this is me Ishita and you all are watching IGNOU Pathshala. Today we will discuss important topics okay, for term and examination. चाहे वो 2026 का जून सेशन हो, दिसंबर सेशन हो, 2027 हो, 2028 हो, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन मॉडिफाई होके बनते हैं. ठीक है, कभी व्हाट इज सिंपल पूछ लेंगे, कभी डिस्क्राइब पूछ लेंगे. ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट बना के भी पूछ लेते हैं कि कमेंट करो इस स्टेटमेंट को या डिस्क्राइब करो इस स्टेटमेंट को, इस टाइप से. तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूनिट 1 से है. मैंने यूनिट वाइज डाले हैं सारे, ऊपर नीचे मिक्स मैच नहीं किया, एकदम क्लियर. यूनिट 1 का जो मेन क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बनता है इससे. ठीक है, कि मीनिंग ऑफ डिजास्टर एंड उसके टाइप्स बताओ. डिजास्टर का मतलब क्या है, डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि एनी सडन क्लाइमेटियस इवेंट. ठीक है, यानी कि ऐसा इवेंट जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ हो. ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो, तबाही मचे लोगों की लाइफ पे, मेंटली, सोशली, ठीक है, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट हो उस चीज का. टाइप्स में क्या आते हैं, मैनमेड आता है और नेचुरल आता है. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि हमें पता है फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो इरप्शन हो गया, सुनामी हो गई, ये सब मैनमेड है. सॉरी, मैनमेड नहीं, नेचुरल. मैनमेड कौन से होते हैं, एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट हो गए, वो मैनमेड होता है. तो मैनमेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर. सेकेंड टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड इट्स नेचर. तो ये कहां से है, यूनिट नंबर 2 से. यहाँ पे आपको पहले डेफिनेशन बतानी है रिस्क की क्या होती है, फिर उसका नेचर क्या होता है ये बताना है. नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कमजोरी. बहुत दर्द आ चुकी. कौन से लोग कमजोर होते हैं, ठीक है, किस सेक्शन को हम सोसाइटी के वल्नरेबल कहते हैं, वो सेक्शन जहां पे लोगों के पास अवेयरनेस ना हो. ठीक है, लोग एजुकेटेड ना हो, लोगों के पास जो है ज्यादा पैसा ना हो, ठीक है, मनी ना हो, उनकी कंडीशन जो है वल्नरेबल हो, कमजोर हो, वीक हो वो सेक्शन. ठीक है, वो वीक सेक्शन हो वो सोसाइटी का. तो ऐसे लोगों पर डिजास्टर का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो सबसे पहले सिंपल आपको डेफिनेशन बतानी है. ठीक है, वल्नरेबिलिटी के टाइप बताने हैं, वल्नरेबिलिटी के टाइप्स बताओगे आप. टाइप्स के बाद जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है शॉर्ट रह जाएगा और उसको हमें 20 मार्क्स में बताना है, तो आप और क्या ऐड कर सकते हो कि कैसे हम वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, फोर्थ टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे इसके अंदर पूरी प्रोफाइल बतानी है इंडिया की, कि कौन से इंडिया के रीजन में किस टाइप ऑफ डिजास्टर का इम्पैक्ट रहता है. जैसे हम उत्तराखंड साइड देखते हैं तो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सब ज्यादा आती है ना. अगर हम साउथ में चले जाएं या फिर हम बिहार साइड चले जाएं तो वहां पे फ्लड वगैरह ज्यादा देखने के लिए मिलती है. साउथ में सुनामी वगैरह ज्यादा आती है. तो इस टाइप से आपको पूरा एक डिजास्टर प्रोफाइल बताना है इंडिया का, कि कौन से जोन में, कौन से रीजन में किस टाइप ऑफ डिजास्टर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है. फिफ्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, बच्चे इसको भूलते हैं. क्योंकि जो स्टार्टिंग की हमने 4 यूनिट पढ़ी ना, ये सिंपल है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो हम आसपास चीजें देख रहे हैं उससे, या जो हम न्यूज सुनते हैं उससे. फिफ्थ टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, इसमें पूरा हमें फ्रेमवर्क बताना है कि क्या क्या अथॉरिटीज हैं. ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जो डिजास्टर पे पूरा ध्यान देती है. जैसे कि एनडीए में एपिक्स पे है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ठीक है, सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटीज होती हैं, फिर स्टेट लेवल पे अथॉरिटीज होती हैं, फिर हम देखते हैं कि लोकल लेवल पे जो पंचायत लेवल है, गांव का इलाका है, वहां पे भी जो है अथॉरिटीज होती हैं, कि कैसे वो वर्क करती हैं, कैसे वो डिजास्टर के टाइम पे रिस्पॉन्ड करती हैं, लोगों को रेस्क्यू करती हैं, रिलीफ प्रोवाइड कराती हैं. ठीक है, शेल्टर्स प्रोवाइड कराती हैं. ये सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको टॉपिक के अंदर बतानी है. यूनिट नंबर 6. यूनिट नंबर 6 से क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिजास्टर प्रिपेयरनेस. ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयरनेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि कैसे हम किसी भी डिजास्टर के आने से पहले ही उसको टैकल करने के लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं. ठीक है, और किस तरह से रह सकते हैं ये आप इसमें बताएंगे. नेक्स्ट आप बताएंगे कि क्या टाइप्स हैं. ठीक है, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है. तो डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, प्री डिजास्टर फेज. ठीक है, कि डिजास्टर से पहले हम कैसे प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है, ड्यूरिंग डिजास्टर हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है, और जब डिजास्टर का इम्पैक्ट कम हो गया तब हम कैसे रिस्पॉन्ड करें. ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बतानी है. यूनिट नंबर 6 का ही दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल और उसकी स्टेजेस. तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की स्टेजेस ये मैंने कवर कराया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के अंदर भी. ठीक है, प्रॉपर अच्छे से चार्ट वगैरह बता के, तो आप वहां से वॉच कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ठीक है, टॉपिक नंबर 8 है एक्सप्लेन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर. यानी कि जब डिजास्टर हिट करता है तो हमें किस टाइप से रिस्पॉन्स करना चाहिए, कम्युनिटी को भी और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी. अब जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले हमें इतना पता नहीं चलता था, बट आप देखोगे अब फोन में जो है मैसेजेस आने लगते हैं. जैसे ही मौसम थोड़ा खराब होना शुरू होता है,
तुम्हारे फोन पे वार्निंग्स टाइप जो है मैसेज आने लगते हैं कि इतनी बारिश होगी, ठीक है, तूफान आने की आशंका है, इस टाइप से। तो ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट क्यों रेडी कर रही है लोगों को, इसलिए रेडी करी है जिससे जो रिस्पांस मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ने एक मैसेज डाला, ठीक है, कि आने की संभावना है, और फॉर एग्जांपल अगर वो डिजास्टर आ गया, मान लो एकदम से तेज हवा आ गई, ठीक है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट दोबारा भी मैसेज डाल सकती है कि आप अपने एरिया को जो है, आप अपने एरिया में सेफर प्लेस पे चले जाएं, ठीक है, क्योंकि जो डिजास्टर है वो हाई लेवल पे, हाई रिस्क पे जो है आने की आपके एरिया में आशंका है, प्रोबेबिलिटी है। तो उस टाइम पे ये चीजें क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं डिजास्टर के रिस्क को कम करने में, ठीक है। यूनिट नंबर 9 क्या है, डिफाइन डैमेज असेसमेंट एंड इट्स मेथड। डैमेज असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब डिजास्टर आ गया है और वो किन किन एरिया में तबाही हुई है, ठीक है, क्या क्या डैमेज हुआ है, तो सबसे पहले हम किस चीज पे फोकस करेंगे कि जो नेसेसरी चीजें हैं, जैसे कि पब्लिक रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या कराएं, दोबारा रिबिल्ड कराएं। मेथड क्या है, किन किन तरह से हम डैमेज असेसमेंट कर सकते हैं वो बताना, ये यूनिट नंबर 8 से है, ये भी मैंने कराया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में। क्वेश्चन नंबर यूनिट ओ सॉरी टॉपिक नंबर 10 है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ये यूनिट नंबर 9 का कॉन्सेप्ट है। व्हाट यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन, डिस्कस द फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर आपको बताना है कि कैसे डिजास्टर आने के बाद जो है जितनी भी चीजें हैं उनको दोबारा रिबिल्ड किया जाता है, ठीक है, रिस्ट्रक्चर किया जाता है सोसाइटी को, और फाइनेंशियल अरेंजमेंट यानी कि फंड कहाँ से आएंगे इन सब चीजों को दोबारा, जो रोड ठीक कराने हैं इनके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम चलाती है उनके थ्रू फंड रेज होता है, ठीक है, बहुत से एनजीओ डोनेट करते हैं अमाउंट कलेक्ट करके, और बहुत से जो रिच लोग हैं वो भी डोनेट करते हैं जब कहीं आपदा आती है। तो किस किस टाइप से हम फंड्स रेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर सकते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, जिससे जो लाइफ है वो बैक टू ट्रैक हो, ठीक है। यूनिट नंबर 11 का नेक्स्ट है, 12 टॉपिक है हमारा, डिजास्टर्स आर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव कमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इस पे हमें अपनी टिप्पणी देनी है। तो डिजास्टर को हम डेवलपमेंट से कैसे लिंक करेंगे और डिजास्टर को हम अपॉर्चुनिटी की तरफ कैसे देख सकते हैं, भाई डिजास्टर को तो हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, तो डिजास्टर को हम अपॉर्चुनिटी की तरफ तब देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया में डिजास्टर हिट करता है, मान लो अर्थक्वेक का हम एग्जांपल लेते हैं कि अर्थक्वेक आया किसी एरिया में और मैसिव जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, किस चीज का डिस्ट्रक्शन हुआ, भाई डेब्रिस क्रिएट हो जाएगा, बिल्डिंग्स टूट टूट के गिरेंगी। तो जब दोबारा उनको रिबिल्ड किया जा रहा है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हेल्प कर रही हो, फिर लोगों ने जो अपना मनी सेव किया हुआ है, चाहे लोग उनसे अपने घर को वापस जो है रिबिल्ड करा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या ध्यान दें, जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने पे ध्यान दें कि भाई आज अर्थक्वेक आया है, आने वाले 10 साल 15 साल बाद दोबारा भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो दोबारा इस टाइप की हमसे गलती ना हो कि हम जो है स्ट्रक्चर पे बिल्डिंग्स के ध्यान नहीं दे रहे, जानते हुए भी कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो रिस्क जोन के अंदर है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने की आशंका है। सेम गोज टू फ्लड एरियाज, ठीक है, गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी जो हाई जोन में एरियाज होते हैं जहां पे फ्लड आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उनको क्या करती है, पहले से ही रेड जोन में डाल देती है कि भाई ये डूब क्षेत्र में है, यहाँ पे जो है अगर आप घर वगैरह बना रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनाओ, ठीक है, यहाँ पे कभी भी बाढ़ आ सकती है जब भी पानी जो है रिवर का मतलब एक तरीके से स्तर बढ़ेगा। ओके, यूनिट नंबर 12 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिजीनियस नॉलेज हेल्प टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। तो इंडिजीनियस नॉलेज मतलब होती है जो जनरेशन टू जनरेशन जो बिलीव्स है, वैल्यूज है, कल्चर है, वो पास डाउन होता हुआ आ रहा है, उसको हम कैसे हेल्प में ले सकते हैं डिजास्टर को टैकल करने में। ये भी मैंने बहुत अच्छे से यूनिट में भी एक्सप्लेन किया है, एज वेल एज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में भी कराया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 13 में कल तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर अच्छे से बताया है कि सीबीडीएम कैसे प्रॉपरली वर्क करती है। ओके, 15 टॉपिक है हमारा, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। जो कम्युनिटीज हैं वो कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपर प्लान बनाती हैं, ठीक है। सीबीडीएम के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस नहीं है, यहाँ पे जो कॉमन लोग हैं जो फेस कर रहे हैं डिजास्टर, वो लोग कैसे जो है वॉलेंटियर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, कैसे वो प्लान बना रहे हैं पूरा कि हमारी कम्युनिटी जिस भी एरिया में रह रही है जहाँ पे डिजास्टर आया है वहां पे क्या क्या नीड की जरूरत है, ठीक है, कहाँ पे डैमेज ज्यादा हुआ है, कहाँ पे बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करनी है,
कहाँ पे डैमेज कम हुआ है तो उस एरिया में ज्यादा ध्यान देना है जहाँ पे डैमेज ज्यादा हुआ है। तो कम्युनिटी जो है माइंडफुली, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है जब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। तो हम उसी को कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, जहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं दे रहे, हम अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी होती है कि जहाँ पे लोग एक यूनिट में रह रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया में। ओके, या जिन लोग जो लोग रह रहे हैं एक एरिया के अंदर, उनके सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, सेम धारणाएं हैं, सेम थिंकिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 16, नेशनल इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, नेशनल में आएगा जो इंडिया की स्ट्रेटेजीज है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। इंटरनेशनल में आएगा जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, योकोहामा स्ट्रेटेजी हो गई। ये भी मैंने शॉर्ट नोट में कवर कराया हुआ है इन माय इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल दोनों पूछी जा सकती है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो खाली एक पूछेगा, या तो नेशनल बताओ या इंटरनेशनल बताओ, ठीक है, वो लिखा होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर। यूनिट नंबर 15 से ज्यादातर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें पहला है भुरजर अर्थक्वेक जो पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। उत्तराखंड फ्लड्स। नेक्स्ट इज द इंडियन ओशन सुनामी। इंडियन ओशन सुनामी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। गिव योर बेस्ट, फॉर गेट रेस्ट, ठीक है, ये मोटो आपको होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और ये एक ऐसा ऐसा मतलब सब्जेक्ट कोड है जहाँ पे आप लॉजिकली भी आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है रट्टा लगा लगा के जाओ, ठीक है। यहाँ पे बस आप चैप्टर पढ़ो, मेन मेन जो पॉइंट्स है उनको समझो, ठीक है। हिंदी में समझने की कोशिश करो, अगर आप ऐसे मतलब अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो हिंदी में समझ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि यहाँ पे थ्योरी है पूरा, मतलब जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं उनकी बातें जो है हमें रटनी पड़ रही, नहीं। ये थोड़ा रिलेटेबल सब्जेक्ट है, तो इसको हम जो है आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।